अस्सलामुअलैकुम। DNN न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं अंजार अहमद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कराची के एक अहम मसले पे। वो अहम मसला कराची के रोड पर पड़े ये खड्डे हैं। अगर माजी की बात की जाए तो पहले ये होता था कि कराची में एक लंबे रूट के बाद कुछ गड्ढे मिलते थे, मगर अब एक लंबे गड्ढे वाले रोड के बाद कुछ साफ़ रोड मिलता है। इस पर आवाम का क्या कहना है कि किस तरह से रोड बेहतर हो सकते हैं और उनको क्या परेशानी है, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक ड्राइवर जो पूरा दिन कराची में ड्राइविंग करते हैं। उनसे पूछते हैं कराची के रूट के हवाले से कि उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सर बताइएगा कि कराची में पहले काफ़ी अच्छे रूट के बाद एक गड्ढा हमें मिलता था, एक खड्डा मिलता था, अब ज़्यादातर हमें खड्डे ही मिलते हैं, कुछ साफ़ रोड मिलता है। भाई हमारी गाड़ियों का बेड़ा गर्क हो गया है इन खड्डों की वजह से। हमारी गाड़ियां, नई गाड़ियां जी, इनके अंचड़ पंचड़ हिल गए, मगर गवर्नमेंट को एहसास नहीं हो रहा है कि इन गरीबों का क्या होगा। ऊपर से यहाँ गाड़ियां खड़ी होती हैं हमारी लालू का 10 नंबर फर्नीचर मार्केट। अच्छा, आप ये बताएं कि रोड पर गड्ढे और खड्डे पड़ने की वजह से गाड़ियाँ भी ख़राब होती हैं और भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो पहले कराची के रूट में और अब के कराची के रूट्स में कितना फ़र्क है? पहले बहुत अच्छे थे, काफ़ी अच्छे थे ना। अब ऐसी हुकूमत आ गई है कि भूखा मार दिया है, कारोबार ख़त्म कर दिया है, गाड़ियों का बेड़ा गर्क कर दिया है, रोड बनाते नहीं हैं। अभी बारिश हो जाती है तो बहुत बुरा हाल हो जाता है रोडों का। भाई सर बताइएगा कि कराची में रूट्स की कितना मुश्किल हो गया सफ़र करना। आप तो पूरा दिन गाड़ी चलाते हैं, तो आपको कितनी मुश्किलात हो? मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा हैं। कहने का मकसद है ये जितना भी मकसद पैसा मिलता है सब ये इसके हवाले से सारे खा जाते हैं। ये कोई मकसद कहने का, जितनी करप्शन इस कराची शहर में शायद ही कहीं होगी। आप बताएं कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? यहाँ पे तो आए दिन मुश्किलात ही है। पहले तो सारी जगह रोड बने हुए होते थे, अब हर जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं। इस रोड पे तो अभी काफ़ी दिन पहले इतना पानी जमा था, बेचारा एक बुजुर्ग था, वो मैंने खुद ने देखा था, वो बेचारा उसको पता नहीं कि आगे खड्डा वो गिर गया और उसके साथ लेडी भी थी। काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। आप यहाँ देख लें, यहाँ देख लें, ये सामने 10 नंबर वाला रोड है। पूरे कराची में जो है ज़्यादातर गड्ढे हैं, गड्ढों के बाद कुछ साफ़ रोड मिलता है, तो रोड बनने चाहिए क्योंकि रोड ज़रूरी है बनना, क्योंकि हादसा ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं अगर रोड ख़राब हो। बिल्कुल रोड बनना चाहिए। यहाँ पर तो रोड कम है, खड्डे ज़्यादा हैं और हमारी गाड़ी के तो ब्रेक शू भी इसी वजह से ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। और ये आप पूरे कराची का यही हाल है। अब ये वो बोलते हैं हमारे पास इंतज़ाम नहीं है, वो बोलते हैं हमारे पास इख्तियार नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट को चाहिए कि बल्दियात के इख्तियार दें, ठीक है ना, वो ताकि वो काम करवाएं। रोड के ऊपर गड्ढे बने हुए, लोगों को परेशानी, रोड गाड़ियाँ ख़राब हो रही लोगों को। इनको ज़रा भी शर्म नहीं हुक्मरानों को, हमारे को ज़रा सी होनी चाहिए ना, वो भी नहीं है। अपनी जेबों में जो भी माल अपनी जेबों में डाले जा रहे हैं, इनको एहसास ही नहीं आवाम का। आगे बहुत ख़राब है। कराची इतना बड़ा शहर है, आवाम की बहुत मुश्किल होती है यहाँ आने जाने के लिए। और उसके बाद यहाँ के लोग इतना है नसूर, गलियों में कचरा डाल देते हैं, उठा के रोड पे फेंक देते हैं। यहाँ की गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है। गवर्नमेंट का होगा क्या ये कोई जानता ही नहीं है। यहाँ पर इतना रश रहता है, एक तो गड्ढे बहुत हैं, रश बहुत है, ट्रैफिक बहुत जाम रहता है, उसकी वजह से हर एक को परेशानी है। यहाँ देखें, यहाँ से लेकर डाखाने तक रश ही रश है। अब बंदा क्या चलेगा, क्या गाड़ियाँ, क्या पार्किंग, क्या बाइकें, क्या कारें, हर जगह ट्रैफिक जाम ही रहेगा, तो उसमें तो परेशानी होगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, मगर उसकी हालत और उसके रोड की हालत कुछ इस तरह से है। अवाम का कहना है कि हुकूमत को कराची के रूट्स पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि वो अपने सफ़र को आसान बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। कैमरामैन रिजवान रईस के साथ DNN कराची। न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।